नमस्कार दोस्तों, महर्षि अगस्त्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्ज से मुक्ति के लिए 3 अचूक उपाय, आसान उपाय करने हैं जो आपको महाशिवरात्रि वाले दिन करने हैं। महाशिवरात्रि 13 तारीख को भी है और 14 तारीख को भी है। तो आप दोनों में से जिस भी शास्त्री जी को, जिस भी पंचांग को मानते हैं उसके अनुसार कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उज्जैन के पंडितों का मानना है कि ये 13 तारीख को होना चाहिए। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि ये 14 तारीख को होना चाहिए। लेकिन आपको जिस दिन भी लगता है, आस्था है, उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं और आप बिल्कुल सफल होंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा डिफरेंट बनने वाला है बिकॉज़ मैं इसमें अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है उस पे लोगों का क्वेश्चन नहीं ऐसा आता है, क्या आपका हुआ? क्या आपको बेनिफिट मिला? लोग दूसरों से पूछ रहे होते हैं, तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। इसी वजह से अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली उपाय पे जाना है, जहाँ से उपाय मैंने बताया है उसका एक टाइम स्टैम्प होगा, लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि 5 मिनट 36 सेकंड पे से मैंने उपाय बताया है, तो उसका एक टाइम स्टैम्प होगा जो कि डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फर्स्ट पिन कमेंट में मैं डाल दूँगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या उपाय करना है, उससे पहले मैंने बताया कि मेरा एक और वीडियो भी पहले बना हुआ है इसी सेम टॉपिक पे, जिसके काफ़ी अच्छे व्यू आए हैं। पॉज़िटिव कमेंट है, बहुत बढ़िया है। नेगेटिव भी कमेंट आए हैं जिसका मैं रिप्लाई देना चाहूँगा। जैसा नेगेटिव कमेंट ऐसा आता है, ये सब झूठ है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो विजय माल्या भी बहुत खुश रहता, विजय माल्या का कर्ज मुक्त हो जाता, ये उपाय करके बहुत ही लोगों को प्रॉफ़िट मिल रहा होता। मैं इन्हीं सारी चीज़ों का जवाब देना चाहता हूँ। पहली चीज़, आप अगर इसको फॉलो करने वाले हैं, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में, अंतर्मन में 5% भी होगा जो कि आपका आस्था आपके इस वीडियो तक लेकर आया है। अगर आप में आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, तभी आपका ये फल आपको मिलेगा। अगर नहीं है, सिर्फ़ आप एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाह रहे हैं, टाइम पास के लिए देखना चाह रहे हैं, तो आपसे कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा, कहीं न कहीं एक सुपर पावर है जो कि हमारे समझ से परे है, वो या तो भगवान है या तो यूनिवर्स की शक्ति है। अगर उन शक्ति से आपको पॉज़िटिव थॉट मिलता है, आपको पॉज़िटिव वाइब्स मिलते हैं, अगर उस पॉज़िटिविटी से अगर आप काम को करते हैं, तो आपके में ही कुछ ऐसे चेंजेज़ वो लेकर आती है, या वो भगवान की कृपा कहें या यूनिवर्स का पावर कहें, वो आपका जो भी चीज़ है, कर्ज है या पावर है, शक्ति है या सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस हैं जो कि आपको चेंज कर देता है, परिवर्तन दे देता है और जिसकी वजह से ये आपका पूरा हो जाता है, वो कर्ज मुक्त हो जाता है। वो उपाय करने से हो या आपके बिलीव पे हो, सारी चीज़ हैं। तो हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग एक और बात करते हैं कि विजय माल्या के बारे में, कि ऐसा अगर होता तो बहुत सारे लोगों के कर्ज माफ़ हो जाते। मैं विजय माल्या के बारे में बात करना चाहूँगा। विजय माल्या ने जो भी उपाय किया होगा, या हो सकता है शायद उसने यूनिवर्स से ये प्रे किया होगा, या तो किसी भगवान के पास जाके उसने पूजा किया होगा। फैक्ट ये है कि आज के डेट में विजय माल्या के सिर पे वो बोझ नहीं है। बोझ, अगर कर्ज तो है लेकिन बोझ नहीं है, आप इस चीज़ को समझिएगा। जो भी पर्सन अगर बैंकरप्ट हो जाता है, तो इंडियन लॉ में कहा जाता है, अगर किसी ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है, तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी बैंक, कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन उस पे बोझ नहीं डाल सकता है कि उसे कर्ज पूरा करना ही पड़ेगा। तो बैंकरप्ट हो गया विजय माल्या, उसके सिर का सारा बोझ उतर गया, कोई परेशानी नहीं है। वो उसके ऊपर कोई भी कानून नहीं बता सकती है कि आपको ये पैसे देने ही पड़ेंगे। तो उसने जो भी उपाय किया होगा। अब हम लोग चलते हैं श्रद्धा पे। श्रद्धा या विश्वास पे अगर हम लोग, हाँ, ये तो मैंने बता ही दिया कि अगर आप पॉज़िटिव सोचेंगे तो पॉज़िटिव चीज़ होगी, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा। आप अगर संशय आप में रहेगा, अगर आप खुद कन्फ्यूज़ रहेंगे या विश्वास में नहीं है कि ये ऐसा होने भी वाला है, तो नहीं होगा। साफ-साफ शब्दों में मैं कहता हूँ, आप पूजा कर लीजिए, 1 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, हर शिवरात्रि वाले दिन कीजिए, हर महाशिवरात्रि में कीजिए, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप नेगेटिव हैं, तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है,
वो अगर कहता है कि ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, ना आप में बदलाव आएगा, ना आपके लाइफ में बदलाव आएगा, ना आपके परिवार वालों के बीच में बदलाव आएगा, ना कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसा बन पाएगा कि आपका वो चीज़ हो पाएगा। अब मैं चलता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैंने 2012 में एक होम लोन सॉरी मैंने एक 2012 में मैंने एक घर लिया था, जो मेरी वाइफ़ की जमा पूँजी से लिया गया था, और कुछ हमने हमारे पास और भी दूसरी प्रॉपर्टी थी, उसको बेचकर, एक शॉप था जिसको बेचकर हमने घर लिए थे। घर जो कॉस्ट पे हो रहा था, उसमें 3-4 लाख रुपए की कमी थी, जो कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्सनल लोन लेकर ही कर सकता था। तो मैंने एक पर्सनल लोन लिया था। वो पर्सनल लोन मैंने 3 लाख 4 लाख रुपए का लिया था, और 3 साल वो लोन चलना था, तो उसका ईएमआई बनना था। उस वक़्त पर्सनल लोन बहुत महँगा होता था, 24% का ईएमआई होता था, तो वो मैंने लिया था। कुछ दिन बहुत अच्छे से चला, मैं जॉब पे था, मैं पर्सनल लोन का ईएमआई जो भी था, वो मैं देता चला आता था। लेकिन समय कुछ ऐसा आया कि तकरीबन 10-12 महीने हुए होंगे, और मेरे जॉब में परेशानियाँ आनी शुरू हो गई, मेरा जॉब छूट गया और मैं वो ईएमआई नहीं दे पाता था। धीरे-धीरे करते कभी मैं किसी जॉब में लगा, तो मैं फिर बीच में 3-4 महीने देता था। फिर उसके बाद दूसरी जॉब भी मेरी अच्छी नहीं चली, 3-4 महीने के बाद मुझे छोड़ना पड़ा। फिर 2-3 महीने के 4 महीने की ईएमआई रह जाती थी। फिर मैं दूसरी जॉब जॉइन मैंने किया, फिर उसके बाद मैं ईएमआई देता रहा। मतलब ये जो मैंने पर्सनल लोन लिया, बहुत ही मेरे लिए पीड़ादायक था। बैंक वालों ने मुझे और मेरे घर वालों के लिए, मेरे पता नहीं कौन-कौन से दोस्त, मेरे पुराने रिश्तेदार कहाँ-कहाँ से वो नंबर निकाल के उनको कॉल करते थे, और मुझे पर्सनली मेंटल हैरेस करते थे। तो मैं बहुत परेशान था। लास्ट में फिर मैंने जॉब के लिए मैं दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली में मेरा आज भी वो फ्लैट है, मेरी वाइफ़ के नाम पे है। वो उन्हीं उन्हीं का, क्योंकि बड़ी जमा पूँजी उन्हीं की थी, तो उन्हीं के नाम पे है। तो वो वहाँ से जब मैं दूसरे शहर आ गया। दूसरे शहर आने के बाद मैंने जॉब जॉइन किया, लेकिन मेरे सिर पे करीबन 3-4 महीने का ईएमआई था, और प्लस कुछ प्रिंसिपल अमाउंट बाकी था, जो टोटल मिलाकर 80-90 हज़ार रुपए बनते थे। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करता था, और मैं भगवान पे भी आस्था रखता था, तो मैंने कुछ उपाय भी किए थे कि ये मेरा जो सिर का दर्द है वो ख़त्म हो जाए, बोझ है, कर्ज़ है वो ख़त्म हो जाए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे ऐसे करने के 1 से डेढ़ ही महीने में पता नहीं कहाँ से कौन-सी शक्ति ने काम किया, किसकी शक्ति ने काम किया। मैं आज भी यूनिवर्स को और भगवान को थैंक यू बोलता हूँ इस चीज़ के लिए, कि बैंक वालों ने अपने तरफ से 35,500 रुपए का एक सेटलमेंट अमाउंट तय किया। उन्होंने कहा, अगर आप ये अमाउंट देते हैं, तो आप इस अमाउंट को देने के बाद आप इस कर्ज़ से मुक्त हो सकते हैं। मेरी वाइफ़ ने किसी तरीके से कुछ पैसे जमा किए थे और भी, तो उन्होंने वो पैसे दिए मेरे बदले में, और वो मैं कर्ज़ से मुक्त हो गया। बैंक वालों ने ना तो सेटलमेंट लगाया, ना मेरी सिबिल ख़राब की, ना तो राइट ऑफ किया, और मेरा आज के डेट में सिबिल बिल्कुल क्लियर है, पॉज़िटिव है। और अगर मैं आज सिबिल रेटिंग में चेक करता हूँ, तो तकरीबन मेरा वो सिबिल रेटिंग 828 या 840 कुछ आता है। तो उसके बाद फिर अगले ही महीने मैं तकरीबन ये मानूँगा कि अ, सॉरी मेरा एक फ़ोन आ गया था, तो मुझे वो लेना पड़ा, अर्जेंट था। मैं बात कर रहा था कि आप पॉज़िटिव वे में इसको कीजिए, बिल्कुल आपको रिज़ल्ट मिलेगा। उसी महीने में मेरी नौकरी भी बहुत अच्छी लगी, मेरी एलिजिबिलिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी जॉब लगी, और बहुत अच्छा ही समय गया। सारा कुछ अगर आप पॉज़िटिव सोचते हैं, तो सारा कुछ पॉज़िटिव होगा। उसी विश्वास के साथ आप इसको कीजिए, डेफ़िनिटली आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। लोग मेरे से ये भी पूछते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो में ऐसा होता है, क्या आप करोड़पति हैं? क्या आप लखपति हैं? आपने जो उपाय बताया है, क्या आपको उससे बेनिफिट मिलता है? मैं आपको आज बताता हूँ कि जी हाँ, मैंने जो उपाय किया, या जो भी मैं श्रद्धा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, उसकी वजह से मैं आज लखपति हूँ। और करोड़पति तो नहीं हूँ, लेकिन करोड़पति के रास्ते पे ही हूँ। वो भी बहुत जल्दी ही बन जाऊँगा, बिकॉज़ मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है।
तो मैं वो बिल्कुल कर सकता हूँ। अब हम लोग आते हैं उपाय पे। कर्ज से मुक्ति के लिए जो उपाय है जो आपको शिवरात्रि वाले दिन में करना है, बहुत आसान-आसान उपाय हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको शाम के समय में भगवान भोलेनाथ की पूजन करनी है। आपको भगवान जी के पास, शिव जी के पास जाके वहाँ पे शाम में आपको पूजा करते हुए आपको 11 बार ये मंत्र बोलना है। मंत्र है, मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्यापी पीड़ित कर्म बंधन। इसको आप 21 बार बोलेंगे और शिवरात्रि वाले दिन, और आप उसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी देख लेंगे। दूसरा उपाय है जो कि शिवरात्रि वाले दिन में करना है। आपको करना ऐसा है कि आपको अपने छत पे जाना है या जहाँ भी खुला आसमान मिलता है आपको, या आप कहीं अपने घर से बाहर जा सकते हैं और वहाँ पे जाके चाँद की तरफ आप देखकर आसमान में हाथ ऊपर करते हुए आपको बोलना है, हे महादेव, आप मेरे पे कृपा कीजिए और मेरे ऊपर जो भी कर्ज है उस कर्ज को ख़त्म कीजिए। आप उसके साथ ही अगर आप चाहें, अगर आप बोल सकते हैं, अगर आपको याद है, तो आप ये मंत्र बोल सकते हैं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेव धीमहि तत्रो रुद्र प्रचोदयात्। इससे क्या होता है, आप में पॉजिटिव शक्ति आएगी और इसमें इसका अर्थ ये होता है, जिनके सर पर कर्जा है वो शिव जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मेरे सिर पर से ये भार उतर जाए, मैं निर्भर जीवन जी सकूं, मैं आगे बढ़ सकूं और मेरे पास की ये जो भी समस्या है वो मैं ख़त्म कर पाऊं। ये दूसरा उपाय था। तीसरा उपाय आपको करना है कि बेलपत्र, जब भी आप महाशिवरात्रि पे की पूजा करेंगे तो बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र चढ़ाते हुए आपको दिया से आरती करते हुए 17 मंत्र हैं जो छोटे-छोटे हैं, आपको वो 17 मंत्र बोलने हैं। आप लिख लीजिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए, वो आप कर सकते हैं। पहला मंत्र है, ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः। तीसरा है, ओम त्रिनेत्राय नमः। चौथा है, ओम हराय नमः। पांचवा है, ओम इंद्रमुखाय नमः। छठा है, ओम श्रीकंठाय नमः। सातवां है, ओम संघ्योजाताय नमः। आठवां है, ओम वामदेवाय नमः। नौवां है, ओम अघोर हृदयाय नमः। 10वां है, ओम तत्पुरुषाय नमः। 11वां है, ओम ईशानाय नमः। 12वां है, ओम अनंत धर्माय नमः। 13वां है, ओम ज्ञान भूताय नमः। 14वां है, ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः। 15वां है, ओम प्रधानाय नमः। 16वां है, ओम व्योमात्मने नमः। 17वां है, ओम युक्त केशरात्म रूपाय नमः। ये 17 नाम हैं शिव जी के। उसका आपको उच्चारण करना है, उनको प्रणाम करना है और साथ में आपको ये सिर्फ कहना है लास्ट में 17 मंत्र बोलने के बाद कि आपके सिर पर का जो भी कर्ज है वो ख़त्म हो जाए। तो ये इन सारी चीज़ों से आपको पॉज़िटिव उपाय है, पॉज़िटिव वे में आपका कर्ज ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये उपाय कीजिए और मुझे फिर बताइए कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला है। और मैंने 2 वीडियो और भी बनाए हैं जो आप देख सकते हैं, मैं कार्ड में लगा दूँगा, एंड स्क्रीन पे लगा दूँगा, जो कि आपको ये जानना चाहिए कि आपको महाशिवरात्रि 13 तारीख को मनाना चाहिए या 14 तारीख को मनाना चाहिए, वो पहला वीडियो है। दूसरा ये भी मैंने वीडियो बनाया है कि आपको महाशिवरात्रि में कौन-कौन सी राशि है जिसका बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है, तो आप वो काम कीजिए, उपाय कीजिए, दोनों वीडियो देखिए और बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो ये काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ इसको। थैंक यू सो मच।